हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 3 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द बाइसमैन सेकेंड। तो इससे पहले बच्चों हम लेसन नंबर सेकेंड में इसकी एक शुरू की स्टोरी जान चुके हैं बच्चों। एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था, वो हॉर्स ट्रेनर था। उसको हॉर्स इनाम में मिलता है, और जो कि उसका जब वो छोटा था तो वो कम खाता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो वो ज़्यादा खाना खाने लगा, जो कि भोला के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो उसकी पत्नी शांति और भोला ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसे हम बेच देंगे। तो भोला उसे मार्केट में लेके जाता है। फिर उसे एक गधे वाला दिखता है, तो वो उस घोड़े के बदले में गधा लेता है। फिर गधे से आगे चलता है तो एक भेड़ वाला दिखता है, तो भेड़ के बदले में वो गधे को दे देता है। फिर उसको भेड़ से वो मुर्गी का सौदा करता है, और मुर्गी से वो कच्चे आम का सौदा करता है। इस तरीके से वो स्टोरी कंप्लीट होती है बच्चों। लास्ट में एक घोड़े के बदले में उसके पास एक कच्चे आम की भरी हुई टोकरी बचती है। तो इस स्टोरी को बच्चों अब हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ हमसे प्रश्न किए गए। जैसे पहला प्रश्न है, हु आर ठग्स? ठग्स कौन है? तो बच्चों, ठग उन्हें बोलते हैं जो धोखा देकर किसी दूसरे का सामान या पैसा ले लेते हैं, उनको हम ठग बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या वे हमेशा सफल होते हैं? तो बच्चों, कभी कभी वो सफल भी हो जाते हैं, कभी कभी असफल भी हो जाते हैं ठगी करने में। ठीक है, यानी दूसरों को धोखा देने में हमेशा ही सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं बच्चों इसको स्टोरी में आगे क्या दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसे। टू ठग्स वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग दिस थिंग्स। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। दे वेंट टू भोला एंड आस्क हिम। दो ठग भोला को बाजार में सामान बदलते हुए देख रहे थे। उन्होंने उसे धोखा देने की योजना बनाई। तो बच्चों, यहाँ पर डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। दे वेंट टू भोला एंड आस्क हिम, और वे भोला के पास गए और उससे पूछा। तो जो द फर्स्ट ठग, जो पहला ठग था, वो पूछता है भोला से, विल यू सेल दीज मैंगोज सर? आप ये आम बेचेंगे सर? भोला, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ, सी लाइक्स मैंगोज चटनी वेरी मच। तो भोला बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए है, उन्हें आम की चटनी बहुत पसंद है। तो बच्चों, जो भोला ने पहली स्टोरी में मैंगो लिए थे, ग्रीन मैंगो लिए थे, उसे वो ख़रीदना चाहते थे, लेकिन भोला ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये जो कच्चे आम की चटनी मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा। तो सेकंड ठग्स, इफ़ सी सीज द मैंगोज सी विल बी एंग्री विथ यू। तो दूसरा ठग बोलता है, अगर उसने आम देख लिया तो वह तुमसे नाराज़ हो जाएगी। तो इस पर भोला बोलता है, वाई वाई विल सी बी एंग्री विथ मी? तो भोला बोलता है, क्यों, वह मुझसे क्यों नाराज़ होगी? तो क्योंकि ये ठगों को ऐसा लग रहा था कि जो भोला ने जो सौदा किया है, एक घोड़े के बदले में कच्चे आम लिए हैं, वो बहुत बेकार एक सौदा है। क्योंकि जो घोड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा एनिमल है, और जो आम है वो सस्ते होते हैं। तो कोई महंगी चीज़ के बदले में सस्ता चीज़ लेगा तो वास्तविक रूप से कोई भी स्वाभाविक रूप से गुस्सा होगा ही होगा। ठीक, तो इस पे जो सेकंड ठग था वो बोलता है, द सेकंड ठग, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दिस चीप मैंगोज। तो दूसरा जो ठग था वो बोलता है, क्योंकि तुमने घोड़ा बेचकर ये सस्ते आम खरीदे हैं, इसलिए इसलिए तुम्हारी पत्नी तुमसे गुस्सा होगी। तो भोला भोला बोलता है, ओ ओ हो, नो चांस ऑफ इट, सी इज़ एन ओबीडियंट वाइफ, सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन। तो भोला बोलता है, ओहो, इसकी कोई संभावना नहीं है, वे एक आज्ञाकारी पत्नी है। ओबीडियंट वाइफ मीन्स होता है तो आज्ञाकारी पत्नी। ठीक, तो वो बोलता है कि जो भी मैं फैसला लेता हूँ वो उस पर सहमति देती है, वो एक अच्छी पत्नी है, तो इसलिए कोई चांस नहीं बनता कि वो मुझ पर गुस्सा हो। द फर्स्ट ठग, अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव ए बैट ऑन इट? तो जो पहला ठग था वो बोलता है, अफसोस, लेकिन इस बार नहीं, क्या आप इस पर दांव लगाएंगे? तो बैट मीन्स होता है बच्चों दाव लगाना या फिर शर्त लगाना। ठीक है, तो वो उससे शर्त लगाना चाहता है कि इस बारी नहीं, वो इस बारी तुम्हारी निर्णय से सहमत नहीं होगी, वो तुम पर गुस्सा जरूर होगी। तो भोला, वाई नॉट, वॉट विल बी द टर्म्स? तो भोला बोलता है, क्यों नहीं, क्या इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या टर्म है? तब द सेकेंड ठग, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ सी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। तो दूसरा ठग बोलता है, यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज़ ना हो तो हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे। यदि वह आपके निर्णय के विरुद्ध जाती है तो आप हमें उतनी ही राशि का भुगतान करेंगे। यानी दोनों में शर्त लग जाती है। अगर पत्नी नाराज़ हुई तो भोला उन्हें 1,000 रुपये देगा, और नाराज़ नहीं हुई तो ठग उन्हें 1,000 रुपये देंगे।
तो भोला बोलता है दो इट इज़ वेरी लार्ज अमाउंट आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बैट। भोला अब भोला बोलता है हालांकि यह बहुत बड़ी रकम है, मुझे यकीन है कि आप शर्त हार जाएंगे, क्योंकि भोला को फिर भी पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी उसके डिसीजन से सहमत होगी, उस पर नाराज़ नहीं होगी, फिर भी वो भोला उससे उनसे शर्त लगा लेता है। अब बच्चों आगे भोला क्या बोलता है, भोला कैम बैक होम विद द टू स्ट्रेंजर्स हिज वाइफ वॉज एगरली वेटिंग फॉर हिम। तो भोला उन दोनों अजनबियों के साथ घर वापस आ गया, उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तो एगरली वेटिंग मतलब बेसब्री से इंतज़ार करना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था भोला को गए हुए, तो उसकी जो पत्नी थी वो भोला का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, जैसे कि नॉर्मली जो वाइफ होती हैं वो घर पर अपने हस्बैंड्स का इंतज़ार करती है। तो जैसे ही भोला एंटर होता है, अपने दोनों दोस्तों के दोस्त क्या थे, वो तो ठग थे, ठीक है। तो जो शांति थी उसकी पत्नी बोलती है डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स। भोला स्माइल एंड रिप्लाई यस माय डियर। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आपको घोड़े से छुटकारा मिल गया, ठीक है। गेट रेड मीन्स छुटकारा पाना। तो फिर भोला मुस्कुराता है और जवाब देता है हाँ हाँ मेरे प्रिय। तो शांति बोलती है वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन। तो शांति बोलती है आप मेरे लिए क्या लाए हैं और ये सज्जन कौन है। तो शांति को कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है कि अब घोड़े के बदले में कोई ना कोई अच्छी चीज़ उसके लिए लेके आए होंगे, और फिर वो उन दोनों अजनबियों को देखती है, तो फिर पूछती है कि ये दोनों कौन है। तो भोला आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई फ्रेंड्स। तो भोला बोलता है मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ और ये सज्जन मेरे नए दोस्त हैं, ठीक है। तो समथिंग स्पेशल मीन्स कुछ खास, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद स्टोरी में आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो शांति व्हाट इज इट, यह क्या है। मतलब जब उसने शांति ने उन कच्चे आमों को देखा होगा तो उसने पूछा वो ये क्या है, ठीक है। भोला हैव पेशेंस डियर आई शोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, ठीक है। तो भोला बोलता है पेशेंस रखो प्रिय, मैं गधे के बदले घोड़ा बेच दिया है, ठीक है। तो पेशेंस मीन्स सब्र रखना, सब्र रखो प्रिय, मैंने गधे गधे के बदले घोड़ा बेच दिया। मतलब सबसे पहले उसने घोड़ा बेचा था किसके बदले में, गधे के बदले में। तो शांति बोलती है ओ गुड वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड। तो शांति बोलती है अच्छा हम इसे अपने क्षेत्र में उपयोग करेंगे, यानी वो बोझा बोझा वगैरह ढोने के काम आएगा जो गधा था, है ना। तो भोला बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर ए सीप। लेकिन फिर भोला बोलता है लेकिन प्रिय मैंने गधे को भेड़ से बदल दिया है। एक्सचेंज मीन्स होता है बच्चों बदलना, ठीक है। तो बच्चों उन्होंने जो भोला था उसने क्या किया था, उस गधे को भेड़ के बदले में बदल दिया था। तो वो अपनी पत्नी को बताता है शांति दैट्स इवन बेटर वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। तो शांति बोलती है ये तो और भी अच्छा है, हमारे पास खूब सारी ऊन होगी। भोला बट देन आई सॉल्ड इट फॉर द हैन। लेकिन भोला बोलता है मैंने तो उसको हैन के बदले में बेच दिया। शांति हाउ वाइज यू आर अ हैन इज चीपर टू फीड देन ए चीप। तो शांति बोलती है आप कितने बुद्धिमान हैं, भेड़ की तुलना में मुर्गी को खाना खिलाना सस्ता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ना भोला कोई भी काम कर रहा है तो उसकी जो वाइफ है उसके हर एक फैसले से एग्री है, उसकी तारीफ़ ही कर रही है, उस पर गुस्सा नहीं हो रही कि आपने ये गलत किया, ये बेकार हुआ, ठीक है। हर एक उससे वो एग्री हो रही है। भोला बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोज। तो भोला बोलता है लेकिन प्रिय मैंने मुर्गी के बदले में एक टोकरी भरकर आम ले लिए, मतलब कच्चे आम ले लिए। शांति दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन ए फोर्टनाइट। तो शांति बोलती है यह आपके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा सौदा है, एक पखवाड़े से भी अधिक समय से आम चटनी के लिए रही हूँ। यानी वो उसने बहुत दिन से आम की चटनी नहीं खाई थी और उसके मन में लालसा थी, शांति के मन में, कि वो आम की चटनी खाए, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कच्चे आम को देखकर। भोला हेयर इज़ द बास्केट फुल द मैंगोज नाउ टेक दिस एंड मेक टू टाइप्स ऑफ चटनी फर्स्ट स्वीट्स फॉर अस एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स। तो भोला बोलता है यह रही आम से भरी टोकरी, अब इसे लो और दो तरह की चटनी बनाओ, पहली हमारे लिए मीठी चटनी और
मेरे चतुर दोस्तों के लिए खट्टी चटनी। तो भोला उस आम को दे देता है अपने पत्नी को आम की चटनी बनाने के लिए। और दो टाइप की चटनी बोलता है कि ना पहली चटनी लेके आओ मीठी जो कि हमारे लिए होगी, और दूसरी चटनी लेके आओ खट्टी जो कि मेरे इन दोस्तों के लिए होगी। Santi went into the house with the mangoes. The two thugs heard their conversation with great surprise. शांति आम लेकर घर में चली गई। दोनों ठगों ने बड़े आश्चर्य से उनकी बातचीत सुनी। तो ठग बच्चों दोनों आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इसके जो बेकार डिसीजन थे भोला के, वो एक महंगी चीज़ के बदले में सस्ती चीज़ ले रहा था हर बार, तो वो उससे उसकी पत्नी नाराज़ होगी। लेकिन वो दोनों आश्चर्यचकित थे कि उसकी पत्नी एक भी डिसीजन से नाराज़ नहीं थी। द फर्स्ट ठग, भोला यू हैव वॉन द बैट, हेयर इज़ द अमाउंट। तो पहला ठग बोलता है तुम शर्त जीत गए, रकम ये रही। मतलब वो समझ गए थे कि वो दोनों शर्त हार चुके हैं, और वो जो भी उनमें शर्त लगी थी 1,000 रुपये की, वो उस पैसे को भोला को दे देते हैं। भोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। भोला बोलता है सर आपकी बड़ी कृपा होगी। द सेकेंड टैग, वन थिंग मोर सर, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। तो दूसरा ठग बोलता है एक और बात बताएं सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इन पैसों को कैसे खर्च करेंगे। यानी जो 1,000 रुपये उसने शर्त के जीते हैं, तो वो पूछना चाहते थे दोनों ठग कि वो भोला किस प्रकार से खर्च करेगा। तो भोला बोलता है आई सेल बाय अनदर हॉर्स। तो भोला बोलता है मैं दूसरा घोड़ा खरीद लूँगा। अब देखो बच्चों, भोला ने इतने सारे बेकार डिसीजन लिए, फिर भी उसने आम की चटनी ली और वो भी बनाई, और उसे शर्त के 1,000 रुपये मिले, और उससे उसने दूसरा घोड़ा भी ले लिया। तो ये भोला को हम बेवकूफ़ जहाँ समझ रहे थे, लेकिन भोला बेवकूफ़ नहीं था, वो बुद्धिमान था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द वाइस मैन। तो बच्चों इसी के साथ